10 रुपये चढ़ाए तो ये बेकार यूज रहता है, ये सारा कुछ काम करना। अगर तुम 2 रुपये चढ़ाओ तो देखेंगे नहीं तुम्हारी तरफ, 1 से 1 रुपये चढ़ाए तुम सिर पे हाथ रखेंगे अच्छा से। और बूढ़े बड़े को तुम कह दो कि गुरु जी आप तो नहीं जानते, बस मैं एक कमरा बनाना चाहता हूँ, तो अच्छा इनको अंदर बिठाओ बात करेंगे। मेरे शिक्षक हैं सर, ये तुम भिक्षुक हैं वो, ये तो मैं नहीं, तुम ट्राई करके देख लेना। अब कि हरिद्वार जाओ तो सब कोशिश करके देख लेना, हलवा पूरी खाना हो, खाने के तरीके हैं वहाँ, तरीका यही है। मेरा विचार हो गया कि अपनी संपत्ति का आधा भाग कोई मंदिर मकान में कहीं खर्च करना है, क्या गंगा में डाल दूंगा बस। अब मेरे मन में कुछ विरक्ति आ गई, तो पूछे कितने पैसे हैं क्या बात है, बस 10-12 लाख रुपए तो मुझे दे देना, आप 3 दिन हलवा पूरी खाई है, उसके बाद उससे आगे ऐसा होगा। ऐसा इसलिए होगा कि उनकी नजर, वो गिद्ध जो होते हैं उनकी नजर केवल मांस पे होती है, मनुष्य पे नहीं होती। उनकी नजर पे आपके पैसों पर है, आप पे नहीं है। गुरु शिष्य का ये समझ बन ही नहीं सकता, वे गुरु बन ही नहीं सकते, वे शिक्षक बन सकते हैं। इसलिए पश्चिम में गुरु जैसा कोई शब्द है ही नहीं, पश्चिम में केवल शिक्षक है। ट्यूशन के लिए पैसे दिए, वो आपको पढ़ा देगा, 1 घंटा पढ़ाएगा, वो अपने घर, आप अपने घर, और उसके बाद में अगर आएगा पढ़ा तो आप सिगरेट पी रहे हैं, फूंक लगा रहे हैं और बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, न वो कुछ आपको कह सकता है ना आप उनको कुछ कह, कहीं मर्यादा है ही नहीं। शिक्षक के साथ कोई तालमेल नहीं बन सकता, गुरु के साथ बन सकता है। वहाँ एक अटैचमेंट बनता है, प्यार बनता है, वहाँ कोई लेन देन नहीं होता। तुम्हारे मेरे बीच उसको भी मैंने कहा कोई संबंध है ही नहीं, भौतिक संबंध कुछ नहीं है, एक प्यार का संबंध है। और प्यार का संबंध तो बनेगा जब मैं आवाज दूं तुम दौड़ते हुए आ सको। प्यार का संबंध तो बने जब तुम्हारे हृदय में तड़प हो, एक बेचैनी हो, तब एहसास हो कि कोई गुरु है, अगर इस जीवन में पार लगा देगा तो लगा देगा, तो डूब जाएगी कोई बात नहीं, पर जीवन को चैलेंज के रूप में खड़ा कर देंगे, एक बार देख लेंगे क्या होता है। जो इतना भाव लेकर के खड़ा होता है एक बार, वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो गुरु भी एहसास करता है कि इसने मेरे लिए अपने आप को उत्सर्ग किया है, अपने आप को छोड़ा है, अपने आप को चैलेंज लिया है। और मैं तो तुम्हें कह रहा था आप 1 साल में ट्राई करिए, 6 महीने करिए, आप अनुभव तो करिए। एक डॉक्टर बनने के लिए आपका लड़का 15 साल तक मेहनत करता है, जब एक मामूली डॉक्टर बनता है, MBBS बनता है। इंजीनियर बनने के लिए पंचगनी में उसको पढ़ाते हो और कम से कम 50,000 रुपए खर्च करते हो, तब जाकर के एक छोटा मोटा इंजीनियर बन पाता है। मैं तुम्हें 15 साल की बात कही नहीं रहा। और तुम साधक बनने के लिए, देवताओं को दर्शन करने के लिए 5 दिन भी खर्च नहीं करने को तैयार, 5 मिनट भी पास बैठने के तैयार नहीं है। तुम्हारे गुरु से कोई संबंध है ही नहीं, आत्मीयता नहीं है। जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो आप सब मुस्कुरा रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँगा तो आप सब आके चरण छू लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। मैं गया, आप अपनी जगह गए, उसके बाद मैं आपको याद आऊंगा नहीं, आप मुझे याद आएंगे। ये तो गुरु से नहीं करें। ये बात बहुत कड़वी है, मेरी बात आपको बुरी लगती होगी, पर सत्य यही है। और अगर मैं ही सत्य नहीं कहूंगा तो फिर दुनिया को सत्य कहेगा नहीं, फिर तो कोई चापलूसी करेगा। जीवन के चिंतन को, जीवन के उत्थान को समझने के लिए देवताओं तक, अपनी साधनाओं तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिश्रम से धन पैदा नहीं हो सकता। अगर परिश्रम से धन पैदा होता तो मजदूर हमसे बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, 10 घंटे मेहनत करते हैं, दिन भर पत्थर ढोते हैं और शाम को 20 या 30 या 40 रुपए लेकर अपने घर जाते हैं और जीवन भर गरीब बने रहते हैं। अगर मेहनत से सब कुछ प्राप्त होता तो फिर वो कर लेते। अगर तुम्हारी मेहनत से ही सब कुछ होता तो फिर सबके संतान होती, बिना संतान के कोई रहता ही नहीं। अगर परिश्रम से सब कुछ होता तो फिर जीवन में कोई अभाव, कोई परेशानी तुम्हारी रहती नहीं। अगर बुद्धि से सब कुछ होता तो तुम्हारे घर में तनाव तकलीफ होती नहीं। इसका मतलब इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जिसके माध्यम से जीवन की समस्याएं सुलझाई जा सकती है, और वह चीज है देवताओं का आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होना। मैं देवताओं से तुम्हारा परिचय ही नहीं, तुमने देवताओं को देखा नहीं, एक चित्र के माध्यम से देखा है। और चित्र अपने आप में कुछ सत्य हो ऐसा जरूर नहीं है। मैं आपको बिल्कुल काली और बदसूरत सी लड़की का फोटो ला के दिखाऊं और दिखने में अप्सरा की तरह दिखाई देगी, बहुत सुंदर। और फोटो तो फोटो है, फोटो में तो बिल्कुल उसमें काला को गोला पीला आएगा नहीं, आप देखो बहुत सुंदर है। उसको सामने खड़ा कर दे तो बिल्कुल गैस की सामने खड़ी हो जाए। अब है फोटो से आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि वास्तव में जो मैं देख रहा है वह यही है। अचानक कुछ एकदम आके खड़ी हो जाता, आप पहचानेंगे नहीं कि चित्र में तो कुछ और देखा था, क्योंकि आपके माइंड में कंसेप्ट है 10 भुजा होनी चाहिए, तीर होने चाहिए, तलवार होनी चाहिए, खड्ग होना चाहिए और शेर की सवारी होनी चाहिए। बस अगर ऐसा है तो देवी है, अगर ऐसा नहीं है देवी है ही नहीं। यदि कोई भगवे कपड़े पहने हुए हैं, बड़ा मोटा ताजा भैंसा की तरह आदमी है और लंबी लंबी जटा है, वो गुरु जी है, वे पक्के गुरु।
अगर को दुबला पतला धोती कुर्ता, ये कुर्सी हो ही नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं। और भूले चुके अगर वो पैंट पहन, अगर मैं पैंट पहन के आ जाऊँ, ये कैसे कुर्सी, ये कुर्सी है ही। अगर मेरा ज्ञान वही है, मेरी चेतना वही है, सुबह तो तुम्हारा गुरु था, आज पैंट पहनते ये सब, आप गुरु नहीं बन सकते, आप गुरु रहेंगे। तुम्हारे मन का कंसेप्ट कितना कमजोर है, आपको कल्पना कर ली। बस एक आधे घंटे पहले मैं बहुत गुरु जी था, आप मेरे चरण छू रहे थे, 5 रुपए बैंड चढ़ा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, पैरों पड़ रहे थे, वो सब सही था। और मैं अंदर गया, पैंट पहन के बाहर आ गया, और आप ये बिगड़ा हुआ, ये गुरु जी नहीं, ये बिगड़ गए। अरे कहाँ से बिगड़ गए? ज्ञान सुनने में प्रवचन दे रहा था, वही ज्ञान मेरे पास है, ज्ञान में कोई कमी आई नहीं, मेरी चेतना में कमी आई, कैसे बिगड़ गया? ऐसा थोड़ी, आपका मन का कंसेप्ट है। और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गुरु जी नहीं बन सकता अगर मैं बहुत भैंसे की तरह मोटा ताजा होता है, पड़ा रहता हूँ, आम ऊंची उठाए हुए, और एक भगवे कपड़े पहन लेता, जितना बढ़ा देता, तो आप गुरु जी बहुत बड़े, बहुत महान, कंसेप्ट तुम्हारा गड़बड़। इसीलिए मैं सुबह कहा था कि तुम्हारे ये चर्म चक्षु कुछ नहीं देख पाएंगे, इसके लिए आत्म चक्षु की जरूरत है, दिव्य चक्षु की जरूरत है। अब उन देवताओं को पहचाने की जब तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, नहीं पहचान पा रहे हो, तो तुम्हारे और देवता के बीच में एक चीज होनी चाहिए जो तुमसे भी परिचित हो, जो देवताओं से भी परिचित हो, और उसको गुरु कहते हैं। वह तुम दोनों को जानता है, इसलिए वो तुमसे परिचय करवा सकता है कि ये जगदम्बा है, ये देवता है। उनको भी परिचय करवा सकता है कि ये बिल्कुल निमंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने तो भाव, इनके पास मंत्र तंत्र योग दर्शन मीमांसा ज्ञान पूजा पद्धति नहीं है, मगर दिल है इनके पास, है ये शिष्य है, ये आपकी जानती है, ये आपको पूरी तरह से भक्ति भाव से प्रदान करता है, ये आपको एहसास कराता है, दोनों को परिचय करवा सकता है। इसलिए गुरु की जरूरत है। मगर अगर तुम्हारा गुरु के साथ लिंक नहीं है तो फिर वहां लिंक नहीं बन सकता है। और गुरु के साथ लिंक बनने के लिए गुरु मंत्र की निदान की आवश्यकता है, गुरु साहचर्य की आवश्यकता है, हर क्षण गुरु के पास होने की आवश्यकता है। दो ही तरीके से हो सकते हैं, जब भी कोई शिविर लगे या जब भी कोई फंक्शन हो, जब भी कोई स्थिति हो, हम गुरु के पास जाए, फिर गणित नहीं करें, फिर कोई हिसाब किताब नहीं करें। वहां आने के बाद गुरु जी को 5 मत दीजिए, अब गुरु जी मांगने के फिर गुरु जी है ही नहीं, तो गुरु जी के पास जाएंगे तो वो तो रेलवे में देने पड़ेंगे, दीजिए आप, महीने 2 महीने एक बार जाइए, और उसके बाद उन्होंने जो मंत्र दिया उस मंत्र के माध्यम से आप उनका संबंध बनाइए। मंत्र अपने आप में टेलीफोन, एक संचार माध्यम, आप मंत्र जाप करें, आपको अपने आप एहसास होगा, अपने आप दिखाई देगा। आप महीने भर करके देखें शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, एकदम से ऐसा लगे जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं, जो तो गया नहीं, ऐसा ही ऑफिस होना चाहिए, ऐसा कमरा होना चाहिए, गुरुजी बैठे होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दिया। ये अपने आप में अनुभूति, ये अपने आप में जीवन का चिंतन है। और तुम जीवन के उस पड़ाव पर हो, जीवन के उस क्षेत्र में हो जहाँ तुम्हें समर्थ गुरु मिला है, जहाँ तुम्हें समर्थ व्यक्तित्व मिला है। अभी तुमने अगर अवसर खो दिया तो फिर जीवन का अवसर खो दोगे, फिर तुम्हारे पास जीवन के पास तुम्हारे पास कोई पूंजी बचेगी नहीं, फिर बहुत छोटी सी जिंदगी तुम्हारी है जो अपने आप में खत्म हो जाएगी। उस जीवन का कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में आदिकाल से हमारे शास्त्रों में गुरु को अत्यंत महत्व दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ये कहा रुद्र तो बहुत छोटी चीज है, जो कहा विष्णु बहुत छोटी चीज है, ब्रह्मा बहुत छोटी चीज है, इससे भी ऊपर ब्रह्म है, उससे भी ऊपर परम ब्रह्म है, साक्षात पर ब्रह्म है। क्योंकि उस ब्रह्म को तुम देख नहीं सकते, ये तो साक्षात है, मेरे जैसा ही है। मेरे 2 पैर, इनके 2 पैर है, मेरे जैसा हाथ, मेरे जैसा बोल सकता है, मेरे जैसा सकता है, मैं अपनी समस्या इनके सामने रख सकता हूँ, ये अपनी समस्या मुझे सुलझा सकता है। और तुम्हारे कर्मों के दोष है, तुम जैसा करोगे वैसा तुम भर रहे हो। तुम्हें जीवन में गुरु नहीं मिले, तुम्हें एक गलत रास्ते तुम चल दिए, अब तुम्हारा जीवन वापिस समझ सकता है, जीवन सुलझ सकता है, उस जीवन के तुम्हारे अभाव दूर हो सकते हैं, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी। इसलिए ये पूरे जीवन में एक क्षण अगर चिंगारी लग जाए, एक क्षण बहुत है। मीरा का एक क्षण बहुत है। मीरा की जिंदगी में वो कृष्ण का एक साधु आया और एक कृष्ण की मूर्ति लेकर के खड़ा था। मीरा बिल्कुल 8 साल की मीरा खड़ी खड़ी कृष्ण की मूर्ति को टक देख रही थी। उस माँ ने उस कृष्ण की मूर्ति को खरीद लिया धान के बदले में, पाव पर धान दिया उस साधु को। माँ ने बेटी ने पूछा मीरा ने कि ये कौन है? माँ ने तेरे पति। बस एक खटका लगा और जिंदगी भर मेरे तो गिरते गोपाल दूर सोई, जाके सिर मोर मुख मेरो पति सोई। एक झटके में, एक क्षण में, 8 साल की बालक की जिंदगी में भी एक क्षण हो गया और अपने आप में अद्वितीय मीरा बन गई, अद्वितीय कवि, अद्वितीय साधक, अद्वितीय योगी। तुम्हारे जीवन में एक क्षण बहुत है। अगर कभी झटका लग जाए,
कभी जीवन में चिंगारी पैदा हो जाए। अब चिंगारी पैदा नहीं हो, बुझा हुआ मुर्दा शरीर हो, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। इस जीवन के आनंद को हमने सुबह दीक्षा ली, हमने गुरु मंत्र लिया, हमारे सामने गुरु उपस्थित हुए, हमने गुरु से बातचीत की, गुरु ने हमें देखा, हमने गुरु को देखा। आज आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके भी शंकराचार्य को नहीं देख सकते। जो लोग शंकराचार्य के पास रह गए वो रह गए। अब आप हजारों रुपए खर्च के मीरा के पास नहीं बैठ सकते, कबीर के पास नहीं बैठ सकते, सूर की तान नहीं सुन सकते। वो समय बीत गया, ये समय भी बीत जाएगा। तुम्हें आने वाली पीढ़ियां उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगी जो तुम गुरु के पास बैठ करके प्राप्त कर सकते हो। तो तुम्हारा गुरु इतना कमजोर और कायर बुद्धि नहीं है। उन पंडितों को मालूम है, मैं पंडितों से बहुत अच्छा मंत्र बोलता हूँ कर्मकांड के, इनसे ज्यादा ज्ञान से, इनसे ज्यादा अच्छा प्रवचन कर सकता हूँ। चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे दर्शन हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे किसी विषय हो, चाहे किसी प्रकार का क्षेत्र हो, कोई एक ही चीज को पकड़ कर नहीं बैठा हुआ। आप जिस क्षेत्र में प्राप्त करना चाहें उसी क्षेत्र में आपको पूर्णता देने के लिए तैयार है। और ये पहली बार है कि मैं खुद, समुद्र खुद आकर के गंगोत्री को कहता है कि तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। समुद्र तो अपनी जगह है, गंगोत्री को दौड़ करके, गंगा को दौड़ करके समुद्र में मिलनी चाहिए। इस समय तो बिल्कुल विपरीत चल रहा है। यहाँ पर तो गंगा है अपनी जगह खड़ी है और समुद्र वहां से उठ रहा है। गुरु खुद शिष्य के पास जा रहे हैं, अरे भाई तुम सीख लो कुछ, योग है, समय बहुत कम है तेरे मेरे बीच में, नमन 4-6 साल है और तुम नहीं, हम कुछ नहीं, हम जैसे थे वैसे वैसे रहे नहीं, गुरु जी कुछ सुधरेंगे ही नहीं। आपके जैसे और 25-50 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, तुम्हें विरता भी नहीं चीज कर सकती। अगर तुम्हारे मन में कंसेप्ट नहीं है, अगर तुम्हारे मन में चेतना नहीं, आग नहीं है, मुर्दा सिर्फ इंजेक्शन लगाने से मुर्दा जिंदा भी रह सकता, तो मर गया। और अगर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे प्राण, तुम्हारी चेतना खत्म हो गई है, तभी मैं प्रयत्न करता